उपचुनाव में प्रचार का शोर, वोट से तय होगा हवा का रुख किस ओर, क्योंकि स्वार और 96 विधानसभा पर उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। जिसने जितना जोर लगाना था वो लगा लिया है और अब फैसला जनता को करना है, क्योंकि स्वार सीट को जहां सपा ने जीता था वहीं 96 सीट अपना दल ने जीती थी। मतलब अपनी अपनी एक एक सीट को बचाने की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आजम खान की होने वाली है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हम या उपचुनाव में प्रचार का शोर, अब वोट से तय होगा हवा का रुख किस ओर। सपा के लिए हिसाब पूरा करने का बड़ा मौका या भाजपा लगाएगी जीत का चौका। यूपी में चल रहे शहरी निकाय चुनाव के बीच पक्ष विपक्ष विधानसभा की अपनी अपनी एक सीट बचाने और दूसरे की कब्जाने की लड़ाई लड़ रहा है। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर प्रचार का शोर थम चुका है। अब गेंद जनता के पाले में है और अब सबकी नजर 10 मई को होने वाले मतदान पर टिकी है, क्योंकि इस लड़ाई में सपा से अपना दल एस की सीधी टक्कर हो रही, लेकिन प्रतिष्ठा कहीं न कहीं भाजपा की भी दांव पर लगी है। स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। अब जनता इन दोनों विधानसभाओं में फैसला लेगी कि किसको वो अपना विधायक चुनेगी। आज आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां की, रोड शो किए। यूपी का सियासी रुख और समीकरण तय करने में उपचुनावों के नतीजे अहम भूमिका निभाते हैं और स्वार का उपचुनाव इसी कसौटी पर कसा जाएगा, जहां सपा के कद्दावर नेता आजम खान अपने आखिरी गढ़ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया है। करीब 21 साल बाद पार्टी ने यहाँ गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा। अब सपा का हिंदू कार्ड उसके लिए कारगर साबित होगा या अपना दल एस का मुस्लिम दांव सफल होगा, इसका फैसला जनता के वोट से तय होना है। लेकिन जनता को अपने पाले में लाने के लिए किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रचार थमने से पहले जहाँ पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी ने अपना दल प्रत्याशी शफीक अंसारी के लिए वोट मांगे, तो वहीं सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी अनुराधा को जिताने की अपील करने पहुँचे थे। हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। इस बार भी अब्दुल्ला जी के सम्मान में, श्री आजम खान के सम्मान में यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान को साइकिल के सामने बंदवाकर भारी मतों से जिताएंगे। मिर्जापुर की 96 सीट विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई, जहां अपना दल एस ने दिवंगत विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने सपा ने कीर्ति कोल को टिकट दिया, जो राहुल कोल के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी। अपनी जीती हुई सीट को बचाने के लिए भाजपा गठबंधन ने खूब पसीना बहाया है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल लगातार डेरा जमाए हैं और प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने भी एक बड़ी रैली कर अपना दल एस को जिताने की अपील की है। आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हो, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे, नहीं कर पाए। अब सवाल बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी उपचुनाव की इस लड़ाई में पुरानी हार का हिसाब पूरा कर पाएगी या भाजपा गठबंधन की बढ़त फिर एक बार बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वार के संग्राम में इस हार जीत की लड़ाई से भविष्य की रूपरेखा भी तय होनी है। क्योंकि यह सीट गठबंधन के खाते में आई तो उसकी सियासी ताकत बढ़ेगी और सपा के खाते में गई तो आजम परिवार के सियासी भविष्य को संजीवनी मिलेगी। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।